नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज इकोनॉमिक्स से हटकर कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनका रुचि अगर भारतीय सेना के बारे में है, भारतीय हथियार के बारे में है, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। देखते रहिए, पूरा अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगा आपको आज भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण के बारे में कब किया गया, किनके नेतृत्व में हुआ, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, कौन कौन सी परमाणु परीक्षण करने में दिक्कतें आई, किन से मदद लिया गया, किस तरीके से किया गया, इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अंत तक वीडियो देखिएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया। उसके बाद से 1974 में जो पहला परीक्षण किया गया था उसका नाम दिया गया था, कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि मुस्कुराते बुद्ध नाम दिया गया था उस मिशन का। दूसरा मिशन हो गया 1998 में परीक्षण किया गया, यानी कि पोखरण 2 नाम से 1998 में 11 मई और 13 मई के बीच 1998 में चला था। आइए जानते हैं इसके बारे में। परीक्षण स्थल था इसका पोखरण रेंज, राजस्थान राज्य के अंतर्गत एक पोखरण नाम का जगह आता है। वहाँ पे परीक्षण किया जाता है क्योंकि बहुत खाली जगह है वहाँ पे, किलोमीटर एकड़ में, कई एकड़ में खाली जगह रेत है, वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया था। अवधि इसकी थी 11 मई से लेकर 13 मई 1998। इस परीक्षण का कैटेगरी था भूमिगत परीक्षण, यानी कि भूमि के अंतर्गत परीक्षण। कई बार आप देखे भी होंगे कि दक्षिण कोरिया है वह पानी में परीक्षण करता है, समुद्र में परीक्षण करता है, तो हम लोग भूमि के अंतर्गत परीक्षण किए। पानी में परीक्षण इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोगों को सीक्रेट परीक्षण करना था, यानी कि किसी को बताना नहीं था। अगर हम समुद्र में परीक्षण करते तो वहां पे कई देशों की शिप जाती थी तो उनको रोकना पड़ता, इसीलिए हम लोगों ने भूमिगत परीक्षण किया। राजस्थान में रेगिस्तान में किया। तो क्या था, राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया। अवधि 11 मई से लेकर 13 मई तक किया गया। परमाणु शक्ति 45 किलो टन, यानी कि 1 टन 1000 TNT के बराबर होता है। 11 और 13 मई के बीच में 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए, 5 बमों का परीक्षण किया गया। जब 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण किए गए तब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 दिन बाद पता चला। उस समय क्लिंटन प्रधानमंत्री थे, वहां के क्लिंटन, उन्होंने प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध के बावजूद भी भारत यहां रुका नहीं, उन्होंने 13 तारीख को और 2 परीक्षण कर दिया। इस वजह से कई देश आग बबूला हो गए। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं 1995 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने भी कई टीम उनके समय 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के समय देश के वैज्ञानिकों ने, यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि हम लोग परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के लिए टीम तैयार कर लिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से वे नहीं किए। उस समय के नरसिम्हा राव थे, नहीं किए। जब 1996 में अटल जी की सरकार आती है 13 दिन के लिए, तो उन्हीं 13 दिनों में DRDO तथा DEA को हरी झंडी दी। फिर 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई, फिर सस्ते बस्ते में चला गया, फिर वहां पे रोक दिया गया। परमाणु परीक्षण का कोई मुद्दा ही नहीं उठा। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1998 में आती है तो 1998 में फिर अटल जी की सरकार सत्ता में आई तो परमाणु परीक्षण पे जोर दिया गया। इनका पहला ही था, 1998 में सत्ता में आए और 1998 में परमाणु परीक्षण कर दिया गया। परमाणु परीक्षण के लिए सेना के कोर इंजीनियर की 98वां रेजिमेंट का मदद लिया गया। यानी कि सबसे पहले इसका जान ले कि परमाणु शक्ति इसका 45 किलो टन, यानी कि 1 टन 1000 TNT के बराबर होता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में 11 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछता भी है एग्जाम में कि किस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो 11 मई को, यानी कि 11 मई 1998 के दिन से ही क्या मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसको किस उद्देश्य से दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरस्कार देकर मनाया जाता है। कोई कंपनियों को दिया गया, कोई छात्र को दिया गया, या फिर कोई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है उनको दिया जाता है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ से लागू हो जाता है। 11 मई को हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के हस्ताक्षर के उपरांत। तो क्या था, परीक्षण के लिए कैसी तैयारी की गई थी, किनको किनको नेतृत्व करने को मौका मिला। देखिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी कि CIA 1985 के बाद से ही भारत पे कड़ी नजर बनाए रखी थी, क्योंकि उसका कहना था कि पहले कई समझौते हुए थे। 1985 के
पहले CIA उतना एक्टिव नहीं थी भारत के समक्ष, लेकिन जब 1985 में सार्क का स्थापना किया गया, सार्क के लिए मैं वीडियो पहले बना दिया हूं, आप देख लीजिएगा कि सार्क क्या होता है, सार्क के अंदर कितने देश आते हैं। तो जब सार्क का संगठन किया गया तो सार्क का संगठन ही था कि आतंकवाद को रोकना और परमाणु परीक्षण को रोकना। तो इसमें क्या था, जब 1985 में सार्क का गठन कर दिया गया तो CIA भारत के एकदम पीछे पड़ गई कि सार्क के अंदर आने वाले 8 देश, 2007 में बांग्लादेश को जोड़ा गया, 8 देश ये क्या वाकई में अपने आप को बिजनेस बढ़ावा दे रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, कि वाकई में अपने हथियार बनाने के लिए एक संगठन बनाए हैं। लेकिन 1985 में CIA उसी समय से पीछे लगी थी, लेकिन हमें परमाणु परीक्षण गुप्त तरीके से करना था, गुप्त तरीके से करना था, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो परीक्षण करने नहीं देता था। कई देश समझौता भी कर चुके थे। तो क्या था, भारतीय सेना के कोर इंजीनियर्स की 98 इंजीनियर्स रेजिमेंट को लाया गया, यानी कि 98 इंजीनियर्स रेजिमेंट को लाया गया, जिसके कमांडर थे कर्नल गोपाल कौशिक। इसका मुख्य काम था कि ऐसे साइट का निर्माण करना कि वहां पे किसी का नजर न जाए, निगरानी करने वाली टीम, यानी कि अमेरिकी CIA क्या थी कि सैटेलाइट के माध्यम से देखती थी। जो क्या था, वहाँ पोखरण रेंज था, वहाँ क्या था कि वह अपने सैटेलाइट के माध्यम से इमेज देखती थी, वहाँ पे हमारे सेना भी रहते थे। तो क्या था कि इसलिए इनको किया गया कि जो CIA अपने उपग्रहों के माध्यम से हमारे वहाँ के राजस्थान में देख रहे हैं, जो पोखरण में, उसका क्या था, इनका काम क्या था, 98 रेजिमेंट का काम क्या था कि एक ऐसे साइट का निर्माण करना जहां पे उन उपग्रहों का नजर न पड़े। इनका काम ये तो हो गया। इसके कमांडर थे कर्नल गोपाल कौशिक। तो इसमें क्या था कि काम कर रहे अधिकारियों को किसी से बताने के लिए मना किया गया था, चाहे वो पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, चाहे अपने रिलेशन में कितना भी खुल के क्यों ना बात करे, इस सीक्रेट में बात करना ही नहीं था। परीक्षण इतने गुप्त तरीके से किया गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की बात तो दूर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को भी पता नहीं चला था। इतने गुप्त तरीके से इस दूसरे परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण किया गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी भी कंफ्यूज हो गई कि जब पता चला कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण सफल हो गया भारत का, तो खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी अवाक रह गए कि अरे भाई क्या हो गया, हम भी एजेंसी हैं लेकिन हमको पता नहीं है। इस समिति में कई लोग थे, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी और DRDO के निदेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। बहुत ही गौरवान्वित बात होती है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मुसलमान होते हुए भी भारत के देश में कई उन्नत योगदान दिया, मिसाइल बनाया जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। DRDO के निदेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे और परमाणु ऊर्जा विभाग निदेशक यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका पूरा नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिससे हम लोग कहते हैं हिंदी में परमाणु ऊर्जा विभाग के नाम से जानते हैं। उसके निदेशक थे डॉक्टर R चिदम्बरम। इस परीक्षण के मुख्य समन्वयक थे, यानी कि मुख्य समन्वयक मतलब कि मुख्य एक क्या था, टीम था। इन्हीं टीम के अंतर्गत वे लोग थे। और साथ साथ DRDO BSR यानी कि BSR का फुल फॉर्म होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके कई वैज्ञानिक, कई अधिकारी भी इसके ग्रुप में शामिल थे। और क्या था, PMO में कार्यरत कई अधिकारी को भी इस मिशन के बारे में पता नहीं था, कई राजनेताओं को इस मिशन के बारे में पता नहीं था। सिर्फ 6 लोग जानते थे, प्रधानमंत्री जी जानते थे, गृह मंत्री जी जानते थे, वित्त मंत्री जानते थे तथा योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जानते थे। इतना तो हो गया। 1985 से CIA का नजर था परमाणु परीक्षण के लिए सबसे पहले कार्य दिया गया 98वां रेजिमेंट का, जो इंजीनियर रेजिमेंट था उनको दिया गया। अब क्या था कि 6 लोग जो प्रमुख भारत के नेता थे इनको पता था। पहले जो उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके नेतृत्व में हो रहा था। गृह मंत्री उस समय के लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, इनको पता था। रक्षा मंत्री उस समय के थे जॉर्ज फर्नांडिस, इनको भी पता था। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष उस समय जसवंत सिंह थे। अभी योजना आयोग को 2014 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है मोदी जी के नेतृत्व में। पहले क्या था, 2014 के पहले योजना आयोग था। योजना आयोग क्या था कि भारत वर्ष में कौन सा नियम पास करना है, क्या करना है, उद्योग के लिए कितना नियम बनाना है, ये सब चीज योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग करता है। लेकिन अब क्या था, और साथ साथ प्रधानमंत्री के सचिव ब्रिजेश सिंह भी थे। 6 लोग थे, 6 लोग को एकदम पता था कि भारत में परमाणु परीक्षण होने वाला है। अब शुरुआत करते हैं परमाणु परीक्षण के समय कौन कौन सी बाधाएं आई, कौन कौन से हमारे वैज्ञानिकों को परीक्षाएं देना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना। तो सबसे पहले जानते हैं 11 मई 1998 का दिन सोमवार था। 3:45 पर राजस्थान के
पोखरण की धरती पर परमाणु बमों की आवाज से थर्रा रही थी। लोग अचानक से डर गए, उनको लगा कि भूकंप आ गया। लेकिन जब परीक्षण हुआ तो परीक्षण के दौरान जब लोगों में हलचलें मची, लोग घरों से बाहर आए, एकदम एक ऐसा माहौल बन गया कि लोग घबरा से गए कि ऐसा भूकंप आ गया। लेकिन वह कंपन भूकंप का नहीं, एक परमाणु परीक्षण का था। भारत के लोग जब इसे सुने, भारत की मीडिया जब सुनी, भारत की सेना सुने तो एकदम इन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन था। भारत के लोग काफ़ी खुश हुए, सैन्य अधिकारी काफ़ी खुश हुए कि हम भी परमाणु परीक्षण बनाने का रुतबा रखते हैं। और क्या था, इंतजार कर रहे थे एकदम 3:45 में जब पहला परमाणु परीक्षण किया गया। तो इसमें क्या था, इतना तो समझ में आ गया। अब ये देखिए कि आर्मी की वर्दी में देश के वैज्ञानिक थे, कैप्टन आदि मर्जबान, यानी कि इनके बैच पे, जो छाती पे बैच लगता है सैन्य अधिकारियों के, बैच लगा दिया गया और नाम दिया गया कैप्टन आदि मर्जबान, यानी कि पोखरण रेंज के वैज्ञानिक थे। इनका कैप्टन आदि मर्जबान जो थे पोखरण रेंज के वैज्ञानिक थे। मेजर जनरल नटराज जो थे डीईए, यानी कि डीईए के अध्यक्ष आर चिदम्बरम थे। मेजर जनरल पृथ्वीराज जो डीआरडीओ के प्रमुख यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम थे। ये सीक्रेट मिशन था, इसीलिए सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर सेना की वर्दी पहनकर इनको राजस्थान के पोखरण रेंज में ले जाया गया ताकि दुश्मन देशों को यहाँ पे क्या हो सके, शक ना हो सके। तो क्या था, जो भारत के 98वां रेजिमेंट था सेना का, इसका काम ही था, पहले क्या था, सेना खुदाई करते थे, वहाँ पे गड्ढा बनाते थे, फिर कहीं बालू का टीला बना देते थे। रेत है, रेत में तो बालू की कमी नहीं है, तो वहाँ पे कहीं गड्ढा खोद देते थे, तो कहीं कुछ करते थे, तो कहीं कुछ करते थे। तो जो CIA नज़र बना के रखी थी सैटेलाइट के माध्यम से, वो भी कंफ्यूज हो गई कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कभी कबड्डी खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी गड्ढा खोद रहे हैं, तो ध्यान देना बंद कर दिया। तो ब्लास्ट के 2 दिन पहले क्या दिक्कत आ गई बता रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो ब्लास्ट के 2 दिन पहले जब 1982-83 में इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी थी, देखिए 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, लेकिन दूसरा परमाणु परीक्षण 1982-83 में दे दिया गया। उसके लिए गड्ढा भी खोद दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इसको भी रोक दिया गया। 1995 में भी रोक दिया गया। तो 1982-83 में इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी थी। तब पोखरण में 3 बेलनाकार कुएं खोदे गए थे, यानी कि बेलनाकार आकार कुआं होता है, बेलनाकार आकार का कुआं होता है, कुआं खोदा गया था। 1998 में परमाणु परीक्षण इसी में किया गया था। इसी में किया गया। CIA यानी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को चकमा देने के लिए सेना ने 1998 से कुछ साल पहले अपनी तैयारी जारी कर दी थी। ये तो अब तैयारी उन्होंने जारी कर दी, रेत का टीला बनाना, नया गड्ढा खोदना, तो क्या था, कबड्डी खेलना। बाद में CIA ने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया। 98 इंजीनियर रेजिमेंट को लगाया गया था, जिसके कमांडर गोपाल कौशिक थे। मैं बताया गोपाल कौशिक इसके कमांडर थे, याद रखेगा, पूछता भी है कि जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था उसमें 98 इंजीनियर्स रेजिमेंट के जो कमांडर थे कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कौशिक थे। उनको जिम्मा सौंपा गया था 9 मई, यानी कि 9 मई के दिन परीक्षण के 2 दिन पहले, यानी कि 9 मई 11 मई को परीक्षण होने वाला था। 9 मई को क्या था कि 9 मई 1998 को उस कुएं में, जो बेलनाकार कुआं 3 था, उस कुएं में क्या था कि बेलनाकार कुआं है, इस कुएं में क्या था कि जो वैज्ञानिक थे, जो इंजीनियर थे, वे क्या था, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कुएं में गए। जब वैज्ञानिक और इंजीनियर नियमित देखभाल के लिए कुएं में उतरे तो उस समय बिजली चली गई, वे अंदर ही फंसे रह गए। समस्या ये हो गई थी कि उस समय वहाँ बिजली की व्यवस्थाएं अच्छी से नहीं की गई थी। क्योंकि वहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से वो देख सकता था अमेरिका। फिर रात को जब बालू और सीमेंट से जब विस्फोटक सामान जो उसमें था, इसमें बेलनाकार आकार में भर कर उसको बंद किया जा रहा था, तब एक बुलडोजर गलती से धक्का लगा एक पत्थर पे, और बुलडोजर क्या था, इस विस्फोटक पदार्थ की तरफ आने लगा। पत्थर विस्फोटक सामान की तरफ आने लगा। बुलडोजर चालक जो था गलती से उसमें टच हो गया था, पत्थर आने वाला। एक सेना के जवान ने कूद कर उसे रोक लिया, नहीं तो एक बहुत क्षति हो जाती, क्योंकि जब वो ब्लास्ट का सामान है उस पर अगर कोई भारी चीज़ गिरता है तो ब्लास्ट हो जाता है। परीक्षण वाले दिन हवाओं ने हमारे वैज्ञानिकों की परीक्षा ली। देखिए कितना समस्या हो गया। हमारे देश के वैज्ञानिक पूरी मेहनत परिश्रम से इस परीक्षण को करने के लिए एकदम उतारू थे।
परीक्षण वाले दिन हवाओं ने परीक्षा ली। पहला तो है 2 दिन पहले उतना खतरा टालकर जब परीक्षण के दिन क्या था तो 6 लोग बैठे थे इंतजार में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, यशवंत सिन्हा, उसके बाद से योजना आयोग के यशवंत सिंह तथा ब्रिजेश सिंह, क्या था उस समय के ब्रिजेश सिंह थे प्रधानमंत्री के सचिव। तो क्या था, जब परमाणु परीक्षण हुआ तो परीक्षण के कुछ घंटे पहले उस समय के चिदम्बरम और कलाम कंट्रोल रूम में बैठे थे, यानी कि चिदम्बरम जी और कलाम जी जो डीआरडीओ के प्रमुख उस समय के थे, कलाम जी कंट्रोल रूम में बैठे थे। तब मौसम विज्ञान के अधिकारी उनके पास आए और बताया कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, क्योंकि वो कंट्रोल रूम में बैठे थे, वहाँ देख रेख करना एकदम इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हुआ तो समझो सब नष्ट। तो यहाँ क्या था कि वो एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम जी उस कंट्रोल रूम में बैठ के देख रेख कर रहे थे। तब उस समय मौसम वैज्ञानिक को रखा गया था, क्योंकि देखिए कोई भी अगर परमाणु परीक्षण किया जाता है या फिर हम इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष में कोई मिसाइल लॉन्च करने वाले रहते हैं तो क्या होता है, मौसम वैज्ञानिक को रखा जाता है, क्योंकि वहाँ का मौसम का बता सके, कैसा मौसम रहेगा उसके हिसाब से ही मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो क्या था, जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया जा रहा था उस समय बहुत आंधियां चलने लगी थी। जिस दिन लॉन्च होने वाला था 11 तारीख को टाइम फिक्स किया गया था कि दिन में हम 11 से 12 बजे तक हम लोग परीक्षण कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना तेज हवा चल रहा था, आपको पता ही है कि रेगिस्तान में कितना बहुत जोर से आंधी चलती है, बालू उड़ने लगता है पूरा एकदम। तो क्या था, उस समय के मौसम वैज्ञानिक थे, मना किया कि जब तक हवा चलती है तब तक हम मिशन को रोकना पड़ेगा, तब तक हम मिशन को रोक सकते हैं। क्योंकि रेडिएशन फैलने का डर रहता है। अगर हम परमाणु परीक्षण कर दिए, उसमें से एक्स किरणें, गामा किरणें अगर निकलती हैं तो कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी, जिस वजह से इस मिशन को रोकना पड़ा। जब मिशन रोक दिया गया तो क्या हुआ था कि उसमें बाहर हैं, सब वैज्ञानिक बाहर आए, देखे कि क्या हलचल हो रही है। तो उस समय का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। इतना गर्मी में, चिलचिलाती धूप में हमारे वैज्ञानिक वहाँ पे सेना की वर्दी पहन के वहाँ खड़े थे। तो क्या हुआ था कि वहाँ हुआ, जब हवा खत्म हुआ तो 3:45 पे, याद रखिएगा समय, 3:45 पे हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने 11 मई को 1998 में 3 परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया। जब यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताया गया, उनके जब हमारे वैज्ञानिकों ने फ़ोन किया तो उनके सचिव यानी कि प्रधानमंत्री के सचिव ब्रिजेश सिंह ने फ़ोन उठाया तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें अटल जी से बात करना है। जब अटल जी फ़ोन उठाए तो वैज्ञानिकों ने कहा कि मिशन हमारा कामयाब हो गया। यह बात सुनकर अटल जी और लालकृष्ण आडवाणी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू थे, क्योंकि हम भी उस परमाणु परीक्षण वाले देश में दूसरा परमाणु परीक्षण करके हम देश को या दूसरे देशों को बता देना चाहते थे कि हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वो क्षमता है कि हम भी दुनिया को दिखा सकते हैं। देखिए, भारत ने जब जब स्वदेशी माध्यम से हथियार बनाया है तब तब उसका कोई तोड़ नहीं रहा है। और एक ऐसे परमाणु परीक्षण किया, उस परमाणु परीक्षण का यानी कि दूसरा परमाणु परीक्षण का मुकाबला हाइड्रोजन बम से किया जाता है। यानी कि इसमें इतना पावर है कि हाइड्रोजन बम का भी बराबरी कर सकता है। बाकी देश परमाणु बम बनाने के बावजूद भी हाइड्रोजन बम के पीछे भागते हैं, लेकिन हम परमाणु परीक्षण दूसरा जब किए उसका कैपेसिटी हाइड्रोजन बम के बराबर है। यानी कि हम हाइड्रोजन युक्त देश बन चुके हैं, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन शक्ति वाला बम है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। 11 मई को तीसरा परीक्षण किया गया। जब बात अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन को पता चली, क्लिंटन उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने भारत पे कई सारे प्रतिबंध लगाए, दबाव बनाया कि आप मत कीजिए परीक्षण। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने किसी की नहीं सुनी, भारत की सरकार ने किसी की नहीं सुनी और 13 मई को फिर दूसरा परीक्षण कर दिया गया। एक और परीक्षण करने के लिए ठाने थे, लेकिन उस परीक्षण को नहीं किया गया, रोक दिया गया, क्योंकि बहुत बवाल हो चुका था। पूरे वैश्विक स्तर पे भारत की निंदा की जा रही थी। इसीलिए 13 मई को दूसरा परीक्षण करके अटल जी ने घोषणा कर दिया कि हम दूसरा परमाणु परीक्षण सफल कर लिए और हम इसमें कामयाब हो चुके हैं। देश के लोगों को धन्यवाद और देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद। तो 11 मई को 1998 में परीक्षण कर लिया गया, 3 बमों का परीक्षण कर लिया गया 11 मई को। 13 मई को 1998 में फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी हमने 2 परीक्षण कर लिए। देखिए, हमारे भारत के वैज्ञानिकों का कितना मनोबल बढ़ा था उस समय।
हर चीज मनोबल हमारे भारत के वैज्ञानिकों का, डीआरडीओ का मनोबल तब बढ़ता है, तब हमारे सरकार अगर हिम्मत वाली सरकार बनती है, तब हमारे भारत के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ता है। क्योंकि वो जो चीज़ मांगेंगे वो सरकार देगी। अगर सरकार नहीं देती है तो वैज्ञानिक के पास कितना भी दिमाग क्यों ना हो, किसी काम लायक नहीं है। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, बाद में उनको राष्ट्रपति बनाया गया भारत के। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं क्या क्या आई, भारत के विपक्ष में कौन कौन से लोगों ने क्या बोला। तो सबसे पहले भारत जब परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण कर लिया, जब दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने 1998 में कर लिया, विश्व के मानचित्र पे उपस्थित जितने देश हैं सबने भारत का विरोध किया, लेकिन अकेला एक ही शेर था जो इजराइल, उन्होंने हमारी समर्थन किया, भारत का समर्थन किया। इजराइल ने खुले तौर पे कहा था कि मैं भारत का समर्थन करता हूं, अगर भारत चाहे तो हमारे साथ और भी मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। लेकिन देखिए, रसिया उस समय दोस्त था भारत का, अभी भी है, लेकिन उन्होंने देखिए खुले मंच पे समर्थन भी नहीं किया और निंदा भी नहीं की। उन्होंने कहा कि उसने बयानबाजी करने से वे लोग अलग हो गए। फ्रांस था, ब्रिटेन था, रसिया था, तो ये लोग क्या था कि बयान भी नहीं दिए कि भारत ने अच्छा काम किया है, निंदा भी नहीं किए कि भारत ने खराब काम किया है। अब खराब किसको लगा, आइए मैं बताता हूं क्या था। परीक्षण बाद सभी देश भारत का विरोध करने लगे, लेकिन पूरे विश्व के मानचित्र पर एक ही ऐसा देश था जिसने भारत का खुलकर समर्थन किया, वो देश था इजराइल। इस परमाणु बम की तुलना हाइड्रोजन बम से की जाती है। स्वदेशी मिसाइलें कम हैं, लेकिन जो है उनका तोड़ किसी के पास नहीं है, चाहे वो ब्रह्मोस्त्र हो, सौर्य मिसाइल हो। अभी कुछ दिन पहले सौर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। सौर मिसाइल के बारे में भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, कृपया आप उसे देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चाहे वो काली मिसाइल हो, इस हमारे देश का विरोध करने में विश्व के बहुत बड़े बड़े देश हैं। अमेरिका आया, कनाडा आया, जापान आया और अन्य बड़े बड़े देश हैं। यहाँ तक कि आतंकवाद वाला देश यानी पाकिस्तान भी उसके समर्थन में आया। तो अमेरिका पहले से ही शर्मिंदा था। शर्मिंदा इसलिए था क्योंकि CIA यानी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को जिस काम के लिए लगाया था कि भाई भारत के ऊपर तुम लोग देखते रहो, भारत कौन सी गतिविधि कर रहा है, उस गतिविधि को ये लोग पकड़ नहीं पाए और पहले से ही शर्मिंदा थे। कि उस समय दशक की सबसे बड़ी कंपनी थी CIA, अमेरिका खुफिया एजेंसी। उन्होंने ओसामा बिन लादेन तक को ढूंढ कर मारने की क्षमता था उसके अंतर्गत, लेकिन उन्होंने भारत का परमाणु परीक्षण ही नहीं कर पाया। देख, CIA तो बहुत दूर की बात है, हमारे घरेलू एजेंसी रॉ को भी पता नहीं था कि भारतीय सेना कर क्या रही है, भारत के वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं। उसको परीक्षा पहले ही CIA शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अमेरिका सरकार बहुत गुस्सा थी, लेकिन कई सारे प्रतिबंध लगाए, निंदा की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। कनाडा भी था, आलोचना किया भारत का कि भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है, विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है, निंदा की। जापान था, देखिए जापान ने सभी प्रतिबंध लगा दिए सिवाय मानवीय सहायता छोड़ के, यानी कि आपदा और महामारी के समय में कई देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में जापान मदद कर सकता था, लेकिन ऋण देना, अनुदान देना, इस पे रोक लगा दिया। उसके बाद जापान के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने निंदा नहीं की, लेकिन पूरे तौर पे खुले मंच पे आकर समर्थन भी नहीं किया। इजराइल खुला समर्थन किया था, इतना याद रखिए, इजराइल ने पूरा खुला समर्थन किया था। चीन ने, देखिए चीन जब 11 मई को हम लोगों ने पहला परीक्षण कर लिया, 3 परमाणु बमों का परीक्षण किया, पूरे देश विदेश में हलचल मच गई। विदेशी मीडिया भारत में थी, पूरे एकदम सैन्य अधिकारियों से बात करने लगी, जो विपक्ष के सरकार थे उनसे बात करने लगी, लेकिन विपक्ष के सरकार ने भी उस समय देशभक्ति दिखाई और किसी ने भी परमाणु परीक्षण का विरोध नहीं किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी भी चाहती थी कि भारत में परमाणु परीक्षण हो, सब सरकारें चाहती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई और परमाणु परीक्षण नहीं किया गया। 1998 में अटल जी ने हिम्मत दिखाई और भारत के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, सैन्य ताकतों के ऊपर ध्यान दिया और परमाणु परीक्षण दूसरा किया गया। चीन ने कहा, 12 मई के दिन उनके जो विदेश मंत्री थे उन्होंने बयान दिया, कहा कि भारत विश्व युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान, देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रतिक्रिया देने वाला देश था तो पाकिस्तान था। उन्होंने कहा कि हम भारत से बदला लेंगे। सार्क देशों के अंतर्गत जितने देश आते हैं, सार्क में पाकिस्तान भी है, 8 देश हैं फिलहाल, अभी लेकर 8 देश हैं। 1998 के दौर में 7 देश थे, अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था। सार्क के लिए मैं आगे वीडियो बना दिया हूं, उसको देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा सार्क क्या है। तो सार्क के अंदर जितने देश आते थे, सबसे
पाकिस्तान ने अपील की कि भारत पर प्रतिबंध लगाओ, भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है, जबकि सार्क का उद्देश्य था, श्रीलंका जब भी आता था, देखिए दो देश थे सबसे ज्यादा मुद्दा उठाने वाले, श्रीलंका आता था तो बोलता था कि श्रीलंका आता था तो बोलता था कि परमाणु परीक्षण बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, जितने हैं परमाणु बम उसको नष्ट कर दिया जाए। आतंकवाद आता था तो कटोरा वाला इस्तेमाल करता था कि भाई साप्टा के अंतर्गत, देखिए साप्टा के अंतर्गत फ्री ट्रेड के अंतर्गत यानी कि मुफ्त व्यापार होता है, तो बोलता था पाकिस्तान हमें मुफ्त व्यापार दो, हमारे यहाँ आतंकवादी है ही नहीं, हमें मुफ्त व्यापार दोगे तो हम आपके देश में व्यापार करेंगे और हमारे यहाँ से गरीबी खत्म होगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, तो इसने क्या था, एकदम इसका विरोध करना चालू कर दिया। खुले मंच पे अमेरिका के पास पत्र लिखा, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ था, वहाँ नवाज शरीफ ने एकदम कसम खाई, शपथ लिया कि हम भारत का इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, भारत से बदला लेंगे, हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे। और किया भी, 98-99 में उसने परमाणु परीक्षण किया भी, लेकिन कोई काम की नहीं है। हमारा स्वदेशी मिसाइल एकदम 100% खड़ा उतरता है, लेकिन उसका कभी पता चलता है। एक मिसाइल का परीक्षण किया था कुछ वर्षों पहले, लाहौर में ही जाके गिरा था। तो क्या था कि कई आरोप लगाए। उन्होंने सार्क देशों से कहा कि भारत परमाणु बम बना रहा है तथा हम सभी देशों को भड़काने का काम कर रहा है ताकि हम भी कुछ करें। इसका जवाब देने के लिए मई-जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उस समय 1999 में जवाब देने के लिए नवाज शरीफ आए हमारे यहाँ आतंकवादी भेज के, यानी कि सेना के रूप में आतंकवादी भेजे। हमारे भारत के वीर बहादुर जवानों ने कुत्ते की मौत मार के उसे भगा दिया, हम विजयी रहे कारगिल युद्ध में। उसके बाद से क्या था, हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ी, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, महंगाई बढ़ी, कई देशों ने प्रतिबंध लगाए। जब अटल जी की सरकार गई 1998 के बाद, 2004 में शायद उनकी सरकार गई, तो 2004 में सरकार गिरने के बाद, यानी कि एनडीए की सरकार गिरने के बाद सब प्रतिबंध हटा लिए गए। यानी कि किसी देश पे आप 5 वर्षों तक प्रतिबंध लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5 वर्षों तक प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारत पे भी 5 वर्षों तक प्रतिबंध लगा और प्रतिबंध हट जाता है उस समय जब सरकार बदल जाती है, तो प्रतिबंध ऑटोमेटिकली हट जाता है। 2004 के बाद यूपीए की सरकार आई, उसके बाद से कई समझौता कराए गए हमसे, ज़बरदस्ती भारतवर्ष से कई समझौता कराए, अमेरिका आया, रसिया, चाइना, कई समझौता कराए कि आप लोग परमाणु परीक्षण नहीं कीजिएगा। और परमाणु परीक्षण इसलिए 1999 में कारगिल युद्ध इसी कारण हुआ था, पाकिस्तान के द्वारा भेजा इसलिए गया था कि परमाणु, उसका कहना था कि भारत परमाणु बम का इस्तेमाल करे, लेकिन हम लोग इस्तेमाल परमाणु बम की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ के सैनिक है कि मार के बर्बाद कर देंगे पाकिस्तानी सैनिकों को थप्पड़ थप्पड़। लेकिन क्या था, मिसाइल का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, सैनिकों के पास उतना जुनून है, जज्बा है हमारे भारतीय सैनिकों के पास। उसके बाद से क्या था, वे लोग हार गए युद्ध, तो उन लोग हार गए, हारना ही था। अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा, महंगाई बढ़ी, सरकार गिरा। उसके बाद से क्या था, प्रतिबंध हो गया, हम परमाणु संपन्न देश पूरी तरह से बन गए। इस दूसरे परमाणु परीक्षण को हाइड्रोजन बम से तुलना की जाती है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इकोनॉमिक्स क्लासेस में इकोनॉमिक्स से संबंधित और बहुत सारे प्रश्नों को लेकर मैं आगे आऊँगा। इकोनॉमिक्स के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पे दूंगा, वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि समझ में आ जाए कि परमाणु परीक्षण क्या हुआ, कब किया गया, किनके शासनकाल में किया गया। देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।